नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमने आपको कुछ रोज़ कबल बताया तो था, जब अमेरिका से लौटते हुए जनाब नरेंद्र मोदी भारत के वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई में रुके थे और वो वहाँ पर मोहम्मद बिन ज़ैद बिन सुल्तान अल नहियान उनसे मिले थे, जो कि वहाँ के फरमारवा हैं अबू ज़ाबी के, यूएई के। और वहाँ पर उनसे ये बातचीत हुई थी कि भारत और यूएई का जो बिज़नेस है, लेन देन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो मुकामी करेंसी में किया जाए, यूं कह दीजिए कि रुपए में किया जाए। इसमें अब जाहिर है तकरीबन 22-23 में तो 85 बिलियन डॉलर का बिजनेस हुआ है भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात का। इस साल 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में एफटीए पे दस्तखत हो चुके हैं और अब कई सारी चीज़ें जो हैं बिना ड्यूटी या बहुत कम ड्यूटी पे एक दूसरे को देते हैं दोनों ममालिक। तो अभी ये तय पाया था उनकी मुलाकात में कि ये जो बिजनेस होगा ज़्यादातर रुपए में किया जाएगा, यानी भारत जब मुत्तहिदा अरब अमारात से अभी उससे समझो तेल खरीदेगा या और भी कई चीज़ें खरीदता है वो, तो वो उसे रुपया देगा। और इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात जब भी भारत से कुछ खरीदेगा तो वो उसे दिरहम देगा। अब इसमें ये हो सकता है कि जितना जिसके पास ज़्यादा होगा वो उसको वो चीज़ दे देगा, जो चीज़ कम पड़ेगी तो फिर अपनी करेंसी देगा। अब इस सिलसिले में भारत की तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक सौदा किया है मुत्तहिदा अरब अमारात से। उसमें 1 मिलियन यानी 10 लाख बैरल जो है तेल के, दुबई से कह दीजिए, अबू धाबी से कह दीजिए, उन्होंने खरीदा है और उसकी जो पैसे की अदायगी है वो भारतीय रुपए में हुई है। अब इसमें क्या है, ये आप कह सकते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, रूस भी तो भारत को रुपए में ही तेल बेच रहा है। तो उसमें क्या होता है कि अभी भारत जब ये रूस से तेल खरीदता है और उसको रुपया देता है, और फिर रूस जब भी भारत से कुछ भी खरीदता है तो वही रुपया उसको वो वापस कर देता है। लेकिन इसमें जैसे रूस और भारत का है तो ये ट्रेड डेफिसिट जो है वो रूस के फेवर में है। रूस से इतना नहीं खरीदता जितना भारत खरीदता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि रूस के पास भारत का बहुत सारा रुपया इकट्ठा हो गया है। फिर जब उन्होंने पूछा कि अब हम इस रुपए का क्या करें, तो भारत ने उनको कहा कि आप चाहें तो हमारी ट्रेजरी बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट सॉवरेन बॉन्ड्स निकालती है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और खासा उसमें सूद मिलता है। तो रूस ने वो पैसा जो है भारत में ही लगा दिया। इसी तरह तकरीबन 50 साल कबल की बात है, जब 1973 में सऊदी अरेबिया का उस वक़्त का तेल का वजीर था शेख अहमद ज़की यमनी, उसने हड़ताल करा दी थी। ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की जो जमात है उनकी, कि भाई हमें तेल के भाव कम दे रहे हैं। तो फिर कुछ वक्त के लिए उन्होंने तेल बेचना बंद कर दिया था और खासी मुश्किलात हो गई थी पूरी दुनिया को और तेल बहुत महंगा हो गया था। तो उस वक़्त अमेरिका का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था या वज़ीर ख़ारजा कह दीजिए, हेनरी किसिंजर था, उसने इनको ये मनाया था सऊदी अरेबिया को कि आप ठीक है, आप चाहें जो भाव ले लें, लेकिन उसकी
पूरी अदायगी आपको डॉलर में की जाएगी। और दूसरे ममालिक को भी आप ऐसा ही कहें कि जिसको भी तेल खरीदना हो वो डॉलर में अदायगी करे। तो उसके बाद ये एक टर्म बना पेट्रो डॉलर। और उसकी वजह से क्या होता है, अभी जैसे अमेरिका के साथ सऊदी अरेबिया का बिजनेस है, तो अमेरिका क्या बेचता है सऊदी अरेबिया को? हथियार बेचता है, लेकिन वो भी इतने तो नहीं होते जितना वो तेल खरीदता है। तो जाहिर है फिर सऊदी अरेबिया के पास डॉलर बच जाते हैं, तो अभी वो डॉलर क्या करे सऊदी अरेबिया? तो सऊदी अरेबिया वो डॉलर जो है ना अमेरिका के सॉवरेन बॉन्ड्स में जमा करा देता है या डिपॉजिट कर देता है। इसी तरह अभी कुछ रोज कबल ये हमने आपको बताया था कि चीन का जो सदर है शी जिनपिंग, वो भी सऊदी अरेबिया गया था और उसने उनको कहा था कि आप हमें तेल बेचें, हम इसकी अदायगी आपको युआन में करेंगे। और उन्होंने कुछ जो किस्तें हैं तेल की वो युआन में भी पेमेंट की है, लेकिन अमेरिका को ये मंजूर नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ये पूरा बिजनेस जो है वो डॉलर में ही हो। और इसके लिए अमेरिका ने अभी सऊदी अरेबिया के ऊपर जोर डाला है कि आप मतलब किसी भी और करेंसी में न करें, सिर्फ डॉलर में ही ये सौदे करें। तो अभी देखें, अभी भारत ने शुरू तो कर दिया है, रूस के साथ हो गया, दुबई के साथ हो गया, सऊदी अरेबिया को भी भारत कोशिश करेगा कहने की, अगर वो मान जाए तो ये भारत के मुफाद में होगा। दोस्तों, इसके साथ एक अजीब खबर सुनाई दी है। हमने आपको बताया तो था कि हिंदुस्तान को देखकर कि हिंदुस्तान डिस्काउंटेड प्राइस पर रूस से तेल खरीद रहा है। जब से ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई तकरीबन 16 महीने हो चुके हैं, 18 महीने हो चुके हैं। तो पाकिस्तान ने भी कोशिश की थी कि हम रूस से डिस्काउंटेड प्राइस पर तेल खरीदें, और उन्होंने एक दो किस्तें खरीदी भी थी। लेकिन अभी अचानक चलते चलते पाकिस्तान ने ये ऐलान कर दिया कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। भले ही वो डिस्काउंटेड प्राइस पर दे रहा है, लेकिन फिर भी हम ये तेल रूस से हम नहीं खरीदेंगे। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि रूस का जो तेल है, ऑयल है ना, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, बहुत गाढ़ा है, और वो पाकिस्तान में जो रिफाइनरी है वो उसको प्रोसेस करने की कैपेसिटी नहीं रखती। इसीलिए उन लोगों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है, इसीलिए क्योंकि वो उसको प्रोसेस नहीं कर सकते। लेकिन ये तो उनको पहले ही सोचना चाहिए था कि ये हम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। और हकीकत में तो इस तरह से पाकिस्तान के अवाम का ही नुकसान होगा कि तकरीबन $20 का डिस्काउंट मिल रहा था, और अगर $80 के पीछे $20 का डिस्काउंट मिल जाए तो ये 25% की कमी होगी, और कितना पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाता। लेकिन वो उससे फ़ायदा उठाने में जो है उसकी सकत नहीं रखते। दोस्तों, भारत की तरफ से अभी ये बताया गया है कि अभी अभी जो ताज़ा आदाद-ओ-शुमार या आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से पता चला है कि भारत ने 2014 से लेके 2022 तक तकरीबन 200 करोड़ जो है स्मार्टफोन बनाए हैं, और हर साल तकरीबन 23% के हिसाब से जो है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। इसको बोलते हैं CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। यानी समझो एक साल में 100 फोन बनाए तो दूसरे साल में 123 हो गए, फिर तीसरे साल 125 और बढ़ गए, इस तरह बढ़ते चले जाते हैं वो। तो अभी जो है भारत पूरी दुनिया में जो है दूसरे नंबर पर मोबाइल फ़ोन बनाने वाला बन गया। जाहिर है पहले नंबर पर तो चीन ही है और वो दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन भारत भी अपनी सही पूरी कोशिश कर रहा है कि
कि वो जाहिर है वो चीन को रिप्लेस तो नहीं कर सकता, लेकिन भारत की ये जो कोशिश है कि पूरी दुनिया को ये बावर कराया जाए कि चाइना +1 की पॉलिसी पे वो अमल दरामद कर सकते हैं, यानी चाहे कुछ चीज़ें चीन में बनाएं और कुछ चीज़ें भारत में भी बनाएं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।